हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके साथ हूँ। आज मैं एक नया लेटर लेके आया हूँ और ये लेटर है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के ब्रेकडाउन का। यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपकी ढंग से नहीं आ रही है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वाटर सप्लाई भी ढंग से नहीं आ रही है या कोई सी भी सप्लाई ढंग से नहीं आ रही है, तो यही लेटर काम कर जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना है। क्या बोल रहे हो? लेटर बनाना नहीं आते हैं? ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करो और लेटर बनाना सीखो। बहुत अच्छा वीडियो चल रहा है, बहुत से लोग फ़ायदा ले रहे हैं, आप भी ले लीजिए। अब आप, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आप वो वीडियो देख कर आए हो। अब मैं आपको एक ऐसा लेटर जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। आज हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को अच्छी तरह से सप्लाई दे देंगे और दिमाग में इस तरह से बैठा लेंगे कि कभी भी आप नहीं बोलोगे। देखिए साहब, जब कभी भी आप लेटर करें, हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऊपर आप देख रहे होंगे मैं डॉट घुमा रहा हूँ, पेन में घुमा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन है हमारा, यू आर रोशनी रिसाइडिंग एट 70B राजगढ़ कॉलोनी दमोह। ये दमोह है, डी कर लेना इसको। आपका नाम रोशनी है, आप 70B राजगढ़ कॉलोनी दमोह में रहती हो। राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द सुपरवाइजर। आप एक लेटर लिखना है आपको जिसमें कंप्लेंट करनी है सुपरवाइजर साहब को। एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सुपरवाइजर साहब हैं, उनको आपको कंप्लेंट करनी है कि भैया मर जाएं क्या, लाइट आ नहीं रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, करें तो करें क्या। तो इसलिए आपको शिकायत करनी है जो दमोह के हमारे सुपरवाइजर साहब हैं, रिगार्डिंग द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर एरिया। फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन का मतलब होता है जल्दी जल्दी चले जाना। तो लाइट भैया कभी आती है कभी चली जाती है, जब तक हमारा मन लगता है पढ़ने में तब तक चली जाती है। तो करें क्या, तो देख लो भैया। जब कभी भी फॉर्मल लेटर की बात करते हैं, मैंने सिखा दिया, दोबारा बार बार थोड़ी बुलवाते हैं। सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं हम, हमेशा सेंडर्स एड्रेस पहले लिखते हैं। सेंडर एड्रेस का मतलब होता है जो लेटर को भेज रहा है। तो यहाँ पे कौन सी मैम भेज रही हैं? रोशनी मैम भेज रही हैं लेटर को। तो हमने क्या किया, रोशनी का क्या लिख दिया, एड्रेस लिख दिया। एड्रेस है 70B राजगढ़ कॉलोनी दमोह MP, ये लिख दिया भैया एड्रेस। ईमानदारी से एक लाइन छोड़ना है, क्योंकि जितना साफ साफ लिखोगे अच्छा दिखाई देगा। तो हमने एक लाइन छोड़ दी और आ गए डेट पे। मान लो ये 28 दिसंबर 2020 है। अभी ये 2020 में वीडियो बना रहा हूँ तो 2020 लिख दूँ। अगर आप बाद में भी देख रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डेट का ज़्यादा महत्व नहीं होता, जो डेट है वही डाल दिया करो। एक लाइन छोड़ी और 28 दिसंबर 2020 लिख दिया। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, मतलब लिख किसको रहे हो, तो लिख किसको रहे हैं अपन लोग, सुपरवाइजर साहब को। कहाँ बैठते हैं? MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दमोह में। तो हमने लिख दिया था सुपरवाइजर MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दमोह। ओके। उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तब। ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्यान रखना कि उनके पास ढेरों सारे एप्लीकेशन लगे रहते हैं, दिमाग पक जाता है और वो कहते हैं कि उठाऊं तो उठाऊं किसको, तो वो सिर्फ और सिर्फ निगाह मारते हैं ओनली। तो जब वो निगाह मारते हैं यानी कि एक नज़र देखते हैं, तो वो देखते हैं कि ये लेटर है किसका। तो हमने हमेशा जब कभी भी आप लोग लेटर के सब्जेक्ट को लिखो तो रिगार्डिंग से स्टार्ट कर दिया करो। रिगार्डिंग का मतलब के बारे में। रिगार्डिंग फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बार बार चली जाती है, उसके बारे में हमें शिकायत करनी है। उसके बाद शिकायत कर लेते हैं भैया रिस्पेक्टेड सर। हमने बढ़िया सी यहाँ पर लिख दिया। एक ही लाइन में चलना है, जितना अच्छे और क्लीन और साफ़ सुथरा लिखोगे उतने ही नंबर आपके ज़्यादा आने वाले हैं। और MP बोर्ड में कई बार ये जो लेटर है वो पूछा जाता है, ऐसे CBSE बोर्ड में भी कई बार पूछा जाता है। चलिए, रिस्पेक्टेड सर लिख दिया। अब अपन लोग अपनी बात करना शुरू करते हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े रिस्पेक्ट के साथ, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका काइंड अटेंशन यानी कि पूरा जो ध्यान है वो खींचना चाहूँगा। टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन माई एरिया, कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन यानी कि तुरंत तुरंत चली जाती है, पता ही नहीं रहता कब आती है और कब जाती है। इसकी वजह से देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इट कॉजेज। कॉजेज मतलब क्या होता है? कारण। इसके कारण अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्या हो रही है? बहुत सारी समस्या हो रही है। लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या हो रही है। टू द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया, किनको समस्या हो रही है? जो एरिया के रेसिडेंट्स हैं। रेसिडेंट्स मतलब क्या होता है? रहने वाले लोग।
रहवासी, जो रहवासी हैं यानी रहने वाले लोग हैं उनको बहुत समस्या हो रही है। ऊपर से बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स आर नियर एंड स्टूडेंट्स आर अनेबल टू स्टडी एट नाइट। ऊपर से बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी के ब्रेकडाउन की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं आ पा रही है। देयरफॉर द केसेस ऑफ रेवरी और एंड देयरफॉर मतलब कि कई सारे, ये तो बोर्ड एग्जाम है वो तो ठीक है, वो तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन केसेस ऑफ रोबरी यानी कि लूट की घटनाएं, अब लाइट चली गई, चोर कब चपत लगा के चले जाए पता नहीं है, तो लूट की घटनाएं, थेफ्ट यानी कि चोरी की घटनाएं हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड, बढ़ गई हैं। एक बात ध्यान रखना, मैं तो आपको बहुत ही सरल भाषा में लिखा रहा हूँ, आप चाहो तो थोड़ा और बढ़ा सकते हो। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी एकदम समझ में आ जाए। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं, एक लाइन छोड़ के अपन लोग देखो क्या होता है। अपने ने शिकायत कर दी, अब अपन उनका धन्यवाद भी दे देंगे कि आप थोड़ा ध्यान रखें, अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू वुड रियलाइज अवर प्रॉब्लम्स, कि आप हमारी प्रॉब्लम को समझोगे, एंड वुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, और बहुत कठोर कदम उठाओगे अगेंस्ट दोज हु आर फाउंड गिल्टी, जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ में कठोर कदम उठाओगे। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। क्लियर हुआ कि नहीं? थैंकिंग यू, बहुत बहुत धन्यवाद। योर सिंसियरली, आपको हमेशा सुनता रहता हूँ इसलिए सिंसियरली हूँ, रश्मि, मेरा नाम है रश्मि, या फिर ऊपर रोशनी, थोड़ा सा स्पेलिंग वो गलत हो गई है, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ चल जाती हैं। ऊपर रोशनी है तो यहाँ पे भी रोशनी ही होना चाहिए, जो भी ऊपर नाम होगा वही होगा। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको PDF चाहिए बिल्कुल मुफ्त है, नीचे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इस पूरे जो लेटर है उसको याद कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।